नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ईरान से। ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, ईरान का एयर स्पेस बंद है। इस बीच डंके की चोट पर ईरान के सुप्रीम लीडर तेहरान में आम जनता के सामने आए और उन्होंने अपना संदेश दिया है। देखिए, जुमे पर अली खामेनी साहब की तरफ से बड़ा संदेश आया। तमाम तरह की खबरें चल रही थी कि अली खामेनी साहब ईरान छोड़ के चले जाएंगे, कोई कह रहा है कि वो बंकर में छुप जाएंगे। इन सब खबरों पर फुल स्टॉप लगाते हुए करारा और बेखौफ जवाब दिया अली खामेनी साहब ने और तेहरान में हजारों लोगों के बीच में आके अपना संदेश दिया है। देखिए, उनका संदेश क्या है। ईरान में प्रदर्शन को लेकर उन्होंने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा, अमेरिका को लेकर क्या कहा, हर मुद्दे पर उन्होंने करारा जवाब दिया, अपनी बात रखी है। लेकिन उसके पहले जो सबसे नोटिसेबल बात, देखिए, मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया था इस टाइप का। मैंने कहा था जब 12 दिन की जंग हुई थी और तमाम बातें हो रही थी कि अब ऐसा होगा वैसा होगा, उस बीच बिना किसी से डरे बेखौफ अंदाज में अली खामेनी साहब एक खुली मॉस्क में आए और उन्होंने वहां पे आके खुले में नमाज अता की थी। देखिए, आज फ्राइडे है, वो भी फ्राइडे था, आज भी फ्राइडे है, जुम्मा है आज, और एक बार फिर तमाम तरह की बातें चल रही थी, तमाम प्रोपेगेंडा चल रहा था। उसके बीच में उन्होंने अपने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। इजराइल के मीडिया में और दुनिया भर के कई मीडिया में इस तरह की बातें चल रही थी कि वो छोड़ के चले जाएंगे, उसको धता बताते हुए ईरान में, तेहरान में हजारों लोगों के सामने बिना किसी चिंता के, बिना किसी खौफ के वो बाहर आए और उन्होंने अपना संदेश दिया। एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि अली खामेनी ना तो कभी किसी से डरे हैं और ना डरेंगे। साफ संदेश गया है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। अब बात करते हैं कि उन्होंने संदेश क्या दिया। पहली बात जो उन्होंने कही, देखिए, जब वो बोलने आए, सामने सैकड़ों लोग खड़े थे, हजारों लोग खड़े थे जो अली खामेनी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, रहबर रहबर के नारे लगा रहे थे, हैदर हैदर के नारे लगा रहे थे। दो समस्याओं से जूझ रहा है ईरान। एक तो इंटरनल क्राइसिस है, हिंसा हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, और दूसरी तरफ जंग की आहट है। अमेरिका जो है वो फोर्सेस बॉर्डर पे खड़ी हुई है, इजराइल रेडी खड़ा है हमला करने के लिए। इस हालात में एक बार फिर रहबर रहबर और हैदर हैदर के नारे लगे हैं तेहरान में, और अली खामेनी साहब ने करारा जवाब देते हुए पहली बड़ी बात कही। उन्होंने सीधा डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश पर ध्यान दें। अली खामेनी साहब ने जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियां दी गई या जो बयान दिए गए ईरान को लेकर कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ तो हम हमला कर देंगे ईरान पे, इस तरह की बातें कही गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब उनका जवाब देते हुए अली खामेनी साहब ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की समस्याओं पर ध्यान दें, अमेरिका पर ध्यान दें, ईरान की तरफ, ईरान में हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने साफ और करारा संदेश दिया। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि ईरान में जो ये हिंसा हो रही है, ईरान में जो लोग आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये अमेरिका और इजराइल के इशारे पर हो रहा है। ये उनके एजेंट्स हैं, उनकी फंडिंग की वजह से ये इस तरह की हिंसाएं हो रही है। उन्होंने इस तरह का संदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के हाथ ईरान की जनता के खून से रंगे हुए हैं। देखिए, बड़ा उन्होंने एक एग्रेसिव बात कही। ईरान के लोगों को उन्होंने संदेश दिया कि ये आप मत भूलिए कि ईरान के लोगों के खून से रंगे हुए हैं अमेरिका के हाथ। शायद उन्होंने रेफर किया जिस तरह से हमले हुए थे इजराइल और अमेरिका के हाल के 12 दिनों की जंग में, और कई सारे साइंटिस्ट मारे गए, कई सारे कमांडर्स जो है उसमें शहीद हुए ईरान के, उनको लेकर, उनकी शहादत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के हाथ जो है वो ईरान की लोगों के खून से रंगे हुए हैं। ये तीसरी बड़ी बात कही। उन्होंने ये चौथा संदेश साफ देते हुए कहा कि अब और ईरान में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये चौथा बड़ा संदेश दिया अली खामेनी साहब ने कि बस बहुत हुआ, अब इसके आगे हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर प्रोटेस्ट करना है तो पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, ईरान में किसी को भी हालात और खराब करने नहीं दिए जाएंगे। पांचवी बात उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ प्रदर्शनकारी हैं जो हिंसा कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये अमेरिका को खुश करने की कोशिश है, ट्रंप को खुश करने की कोशिश है, और इसी वजह से इस तरह के प्रदर्शन यहाँ पे हो रहे हैं ईरान में, और अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ लोग जो है हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये पांचवा संदेश उनकी तरफ से गया।
छठी बड़ी बात उन्होंने कही ईरान के लोगों से बड़े ही इमोशनल अंदाज में कि अपने देश को बर्बाद ना करें। ईरान का निर्माण बेहद हिम्मत के साथ, साहस के साथ हुआ है। कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा ईरान को। इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे, अमेरिका के सैंक्शंस लगे, यूरोप के सैंक्शंस लगे। इन तमाम संघर्षों के बीच ईरान ने अपना गौरवशाली जो इतिहास है उसको बरकरार रखा है। आप हिंसा करके अपने देश के गौरव को ख़त्म मत करिए, अपने देश को नुकसान मत पहुंचाइए। बहुत ही शानदार संदेश जो है अली खामेनी साहब की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा, जो सातवीं बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई, कि किसी भी तरह के विदेशी बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस तरह से उन्होंने ईरान को एक संदेश दिया, ईरान के लोगों से ये अपील की है कि आपको भड़काने की कोशिश हो सकती है, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा सकती हैं, लेकिन इन अफवाहों में नहीं आना है, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना है जो ईरान के खिलाफ एक बड़ी साजिश है ईरान को अस्थिर करने की। यानी आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, इस तरह से कोशिश ना करें कि अपने ही ईरान में जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। इसके अलावा उन्होंने आठवीं बड़ी बात कही कि अगर किसी भी तरह का कोई भी एग्रेशन बाहर की किसी देश की तरफ से होता है तो ईरान उसका करारा जवाब देगा। यानी अगर ईरान की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखी, हमले की कोशिश हुई, ये संदेश ऐसे समय में आया है जब माना जा रहा है कि आसपास की बेसिस पर अमेरिकन फोर्सेस का मूवमेंट हो रहा है, इजराइल की तरफ से हमले की धमकियां मिल रही हैं। इन हालात में अली खामेनी साहब ने साफ कहा है, अगर ईरान की तरफ कोई भी आंख उठा कर दिखेगा, हमला होगा, तो उसका मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने बड़ा एक और संदेश दिया, नवा संदेश उनकी तरफ से आप मान सकते हैं कि हमेशा मुश्किल हालात में ईरान उभर कर सामने आया, कभी हारा नहीं है। आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देखिए, जब जब ईरान पर मुश्किलें आई, ये कहा गया कि अब ईरान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तमाम हमले हुए ईरान पर, लेकिन हर मुश्किल हालात में ईरान जीत कर बाहर आया है और इस बार भी ईरान जीत हासिल करेगा। ये नवा उनकी तरफ से बड़ा संदेश था। और 10वीं बात उन्होंने कही कि ईरान के सभी लोगों से उन्होंने अपील की कि किसी भी सूरत में आप जो है ईरान में जो शांति व्यवस्था है उसको बरकरार रखें, दुश्मनों के आगे, दुश्मनों को उनके प्लान में सफल ना होने दें। ये बड़ी 10वीं बात कही। देखिए, जुमे पर अली खामेनी साहब का इस तरह से तेहरान में बाहर आना, एक हॉल में वो भाषण दे रहे थे, सामने जो है वो हज़ारों लोग खड़े थे जो कि उनके लिए समर्थन में नारे लगा रहे थे। ये वो तस्वीर है जो कि शायद आपको कम देखने को मिले, लेकिन आज जो है वो सबसे ज़्यादा इसी की चर्चा है। ये सबसे पहला वीडियो मैंने इस मुद्दे पर बनाया है। अभी अभी बस उनका स्पीच खत्म हुआ है और सबसे पहले मैंने जो काम किया वो आपके लिए ये वीडियो बनाया है कि इस पूरे प्रदर्शन के बीच अली खामेनी साहब क्या कहते हैं। और देखिए, वो बात सही साबित हुई कि अली खामेनी साहब जब 12 दिन की जंग थी उसमें वो खुले में मॉस्क में नमाज पढ़ रहे थे। और आज भी ये दिन याद रखिएगा कि जब भयंकर प्रदर्शन हो रहा है ईरान की तरह को लेकर, तमाम अफवाहें थी कि छोड़ के जा सकते हैं, क्या अली खामेनी ईरान छोड़ के चले जाएंगे, क्या अली खामेनी बंकर में छिप गए हैं, इस तरह की तमाम बातों को उन्होंने उनकी धज्जियां उड़ा दी है और डंके की चोट पर बाहर आकर खुले में तेहरान पर संदेश दिया है। अब देखिए, इससे जुड़ा जो भी बड़ा अपडेट होगा, ईरान से जो भी खबर आएगी, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।